हेलो दोस्तों, आज देखेंगे हम लोग कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर देखेंगे। इसमें जितना सारा रिलेटेड क्वेश्चन है आपको पूछा गया है एग्जाम में, सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे और इसको बेसिक से समझेंगे। जितना भी बेसिक जब आप जानिएगा तो आप तब क्वेश्चन आप तभी सोल्व कर पाइएगा। जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तब क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। तो आज आइए हम लोग समझे कि बेसिक से लेकर के प्रॉफिट एंड लॉस के जितना एग्जाम में पूछा गया, छोटे छोटे एग्जाम में पूछा गया है और हाई लेवल के एग्जाम तक पूछा गया है, सभी क्वेश्चन को हम लोग टाइप वाइज टाइप में देखेंगे। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सब अपडेटेड क्वेश्चन है, यानी जो हाल ही एग्जाम में पूछा गया है, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, कि सभी डिपार्टमेंट जो हाल ही एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो पूछा गया क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से समझेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस में लगभग हम लोग 200 क्वेश्चन प्लस सोल्व करेंगे कि जिससे सारे टाइप जो है सभी को कवर कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं, आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूले होता है, कुछ बेसिक चीज होता है, पहले उस पर बातें करते हैं और उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, आपको समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ता है, उसको पहले देखेंगे। सबसे पहले आता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, एक हमारा 3 ही चीज पर रोल करता है। एक सीपी पर हो गया, एक कॉस्ट प्राइस हो गया, एक सेलिंग प्राइस हो गया, एक प्रॉफिट हो गया, एक लॉस हो गया। ये 3 पर बातें करते हैं। पहले समझे कि इसको क्या होता है। जैसे बोलता है सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? सीपी के मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। सीपी के मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। इसका हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। इसका हिंदी क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। इसका हिंदी क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। यानी और इसका समझेंगे एसपी। एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। एसपी को क्या बोलते हैं? एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जिसका हिंदी बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। समझिएगा एकदम पूरा, जिसको बेसिक्स जो बोलता है एकदम बेसिक से लेकर के आपको बतलाएंगे। सेलिंग प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस जो होता है, आपको किसी वस्तु को जिस दाम पर खरीदते हैं, जिस रेट पर खरीदते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस कहलाता है। सेलिंग प्राइस कहलाता है जिस किसी वस्तु को जब बेचते हैं, जिस दामों पर बेचते हैं, वो हमारा कहलाता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस जो होता है हमारा 2 तरीका से होता है। मान लीजिए एक वस्तु जो खरीदते हैं वो तो कॉस्ट प्राइस है ही है, लेकिन जब किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसमें उसको मुरम्मत करवाने के लिए, उसको बनाने के लिए कुछ पैसे भी खर्च करता है। जो पैसे जो खर्च करते हैं सब हमारा जा करके जुट जाता है किसमें? कॉस्ट प्राइस में जुट जाता है। किसमें जुट जाता है? कॉस्ट प्राइस में जुट जाता है। कॉस्ट प्राइस जो हमेशा रहता है, हमेशा अस्थिर रहता है, हमेशा समान रहता है। कॉस्ट प्राइस कभी बदलता नहीं है। यानी जो किसी वस्तु को जिस दाम पर खरीदा है वही दाम हमेशा उस वस्तु के लिए वही दाम ही रहेगा। लेकिन सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस हमारा कभी बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है। सेलिंग प्राइस क्या हो सकता है? कभी बढ़ भी सकता है और कभी घट भी सकता है। अब सेलिंग प्राइस मान लीजिए हमको अभी 20 रुपये के किसी वस्तु को बेच रहे हैं, तो हमें वही वस्तु को हमको 50 रुपये में बेचेंगे, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि सेलिंग प्राइस हम कितना में रखेंगे और किस मूल्य पर बेचेंगे। तो ये समझ गया होगा कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। और जब भी
प्रॉफिट और लॉस जब भी निकाला जाता है तो हमारा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस पर हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस का निकाला जाता है। कोई दिक्कत है यहां तक? आगे देखिए, समझेंगे। आगे जो होता है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जो होता है यानी प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पे हमारा किसी वस्तु को जब बेचते हैं तो हमारा दो ही कंडीशन होता है। क्या होता है? दो ही कंडीशन होता है, या तो हमसे प्रॉफिट होता है या हमसे क्या होता है? लॉस होता है। जब किसी वस्तु को बेचते हैं तो हमारा दो ही कंडीशन होता है, जब क्या होता है? प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। या नहीं तो फिर जिस दामों पर वस्तु को खरीदते हैं उसी दामों पर बेच देते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है? नहीं हमारे प्रॉफिट होता है, नहीं हमारे क्या होता है? लॉस होता है। तो प्रॉफिट और लॉस हमारा किस पर निकाला जाता है? जब भी निकालेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो रहता है ये घटते बढ़ते रहता है, तो इस पर सेलिंग प्राइस निकालना संभव नहीं है। तो आइए समझते हैं कि प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। प्रॉफिट निकालने के लिए करना पड़ता है आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ता है। तो आइए समझते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। जैसे हमारा है प्रॉफिट परसेंटेज, जैसे हमारा है प्रॉफिट परसेंटेज। हेलो, हाँ अभी तो क्लास में ही है। ठीक है, ठीक ठीक। तो हमारे देखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो किस पे निकालते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है? प्रॉफिट कितना का हमारा प्रॉफिट हो रहा है उस चीज को ऊपर रखते हैं, और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है यानी जिस वस्तु को जिस दामों पर खरीदते हैं उससे क्या कर देते हैं? हम लोग भागा दे देते हैं। उससे क्या कर देते हैं? भागा दे देंगे। और परसेंटेज में, परसेंटेज हमेशा जब किसी वस्तु पर जो खरीदते हैं हमेशा हमेशा अपने आप में वो 100% रहता है। कितना रहता है? 100% रहता है। तो इसको क्या करेंगे? फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा निकल जाता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब होता है जितना किसी वस्तु पर जब प्रॉफिट हो रहा है, किसी वस्तु को जो प्रॉफिट हो रहा है उसको ऊपर रखते हैं। जो उस वस्तु को जो क्रय मूल्य है, उस वस्तु को जो सेलिंग प्राइस है, उस वस्तु को जो कॉस्ट प्राइस, उस वस्तु को जो कॉस्ट प्राइस है उसे क्या कर देंगे? डिवाइड दे देंगे, और लास्ट में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत? अगर ये तो प्रॉफिट निकालने के लिए हो गया। अगर किसी वस्तु पर अगर लॉस निकालने के लिए रह जाए, क्या रह जाए? लॉस निकालने के लिए तो क्या करेंगे? लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज मतलब होता है तो जितना किसी वस्तु पर जो लॉस हुआ है, कितना किसी वस्तु पर जो लॉस हुआ है उसको ऊपर रखेंगे, और कॉस्ट प्राइस से, किसे? कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई, भागा दे देंगे, और 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत? यानी हमारा लॉस प्राइस निकालने के लिए, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? जिस वस्तु पर जो लॉस हुआ है उसको ऊपर रखेंगे, और जिस वस्तु को जो खरीदा गया है कॉस्ट प्राइस है उसे भागा दे देंगे, और 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ गया होगा? तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा इसमें, चलिए जैसे देखते हैं आगे। जैसे मान लिया जाए कि किसी वस्तु को, मान लीजिए एग्जाम्पल देख से चल देंगे। मान लीजिए किसी वस्तु को हम लोग 200 रुपये में खरीदते हैं। कितना में? 200 रुपये में खरीदते हैं। और मान लीजिए किसी वस्तु को हम लोग
मान लीजिए किसी वस्तु को हम लोग 1000 रुपये में खरीदते, कितने में? 1000 रुपये में खरीदते हैं, और उसी वस्तु को हम लोग बेच देते हैं, यानी सेलिंग प्राइस कर देते हैं 1200 रुपये का। कितना का? 1200 रुपये में बेच देते हैं। तो इसको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने कितना आएगा? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालिएगा तो कितना आएगा? अगर किसी वस्तु को हम लोग 1000 रुपये में खरीदते हैं और 1200 रुपये में बेच देते हैं, तो इसका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो देखिएगा कि एक वस्तु के 1000 रुपये हम खरीदते हैं और कितना में बेच रहे हैं? 1200 रुपये में बेच रहे हैं, यानी जितना खरीदे उसे बेसी में बेच रहे हैं। जब बेसी में बेच रहे हैं तो हमें जब भी होगा, जब प्रॉफिट होगा, क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितना अधिक में बेच रहे हैं दोनों से? तो 200 रुपये में क्या बेच रहे हैं? अधिक बेच रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये 200 प्रॉफिट हो गया। ये हमारा क्या निकल गया? 200 हमारा प्रॉफिट आ रहा है। तो हमारे निकालना क्या? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज में अभी फॉर्मूला बतलाए हैं। प्रॉफिट परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले जो प्रॉफिट रखते हैं, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लाई बाई 100। कोई दिक्कत? तो इस पे धर देंगे। तो प्रॉफिट हमारा कितना का हो गया? 200 रुपये के हो गया। और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना पे प्रॉफिट हुआ है? तो 1000 रुपये पर ही हुआ है। और कितना से मल्टीप्लाई? 100% निकालना है, तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको काटिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, तो हमारा कितना हो गया? 20%। 20% हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 20% हमारा क्या निकल गया? प्रॉफिट निकल गया। कोई दिक्कत? आगे देखेंगे इसमें। मान लिया जाए आगे, देखिएगा और देखिएगा इस पर, और जैसे चलते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु को सीपी, किसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं 1600 रुपये में। कितना में खरीदते हैं? 1600 रुपये में खरीदते हैं। और अगर उसी वस्तु को हम लोग बेच देते हैं 2000 रुपये में। कितना में बेच रहे हैं? 2000 रुपये में बेच रहे हैं। 1600 रुपये में खरीदे और 2000 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा? तो आइए समझते हैं कि 1600 के वस्तु है, कितना बेच रहे हैं? 2000 में बेच रहे हैं, यानी जितना में खरीदे उससे अधिक में बेच रहे हैं। जब अधिक में बेच रहे हैं तो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो देखिएगा कितना प्रॉफिट आ रहा है? तो हमारा 400 की क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। तो 400 हमारा क्या निकल गया? ये प्रॉफिट निकल गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए जितना प्रॉफिट हुआ है उसको क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे। कितना पर प्रॉफिट हुआ है? तो कॉस्ट प्राइस पे हमेशा जब भी प्रॉफिट निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। 1600 पर प्रॉफिट हुआ है। कितना परसेंटेज? 100% में हुआ है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा। और काटिएगा इसमें, और काटिएगा तो आ जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 बच गया 100, 25 चौक 100, आने आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक समझ गए हो क्या? तो इस तरह से हमारा क्या होता है? निकालना पड़ता है। इस तरह से हमारा क्या होता है? निकालना पड़ता है। कोई दिक्कत? यहां तक समझ गए होंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे, क्वेश्चन पर देखते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन इसका। जैसे हम देखिए क्वेश्चन है,
जैसे हम समझिएगा, क्वेश्चन पे आइए देखते हैं, समझिएगा जैसे आराम से। बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपये है तो लागत मूल्य क्या ज्ञात करें। यदि किसी वस्तु के दुकानदार 30% की हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया है तो इसका लागत मूल्य क्या होगा। आइए बतलाइएगा। तो हमारा इसमें दिया हुआ है लॉस कितना हुआ है, इसमें हमारा लॉस दिया हुआ है 30% का लॉस हुआ है। कितना हुआ है, 30% का लॉस हुआ है। इसमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है 350 रुपये। तो इसमें हमारा पूछा है कि लागत मूल्य क्या होगा। क्या पूछा है, लागत मूल्य क्या होगा, यानी सीपी पूछा है। क्या पूछा है, सीपी पूछा है। देखिएगा तीनों में क्या होता है कि तीन में से किसी दो वस्तु को दे देगा। 3 वस्तु में किसी 2 वस्तु का मूल्य दे दिया जाएगा और तीसरे की किसी एक वस्तु का दाम पूछ लिया जाएगा। कभी भी हमारा 2 वस्तु के दाम दे दिया जाता है और तीसरे वस्तु के हमेशा क्या करता है, पूछ लिया जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो निकालना है, क्या निकालना है, हमारा कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाता है हमारा सेलिंग प्राइस बटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस बटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हमारा देखिएगा सेलिंग प्राइस कितना है, हमारा सेलिंग प्राइस है हमारा 350 है। कितना है, 350 है। और लॉस हमारा कितना हुआ है, 30% का लॉस हुआ है। कितना का, 30%। जब 30% के लॉस हुआ है तो बेचा है कितना में। अगर किसी वस्तु को हमेशा 100% अपने आप में पूरा होता है। किसी वस्तु को जो दाम रहता है अपने आप में हमेशा कितना रहता है, 100% रहता है। 100% में 30% के क्या हो गया, लॉस हो गया। तो वह बेचा कितना में, 70% में बेचा है। कितना में बेचा है, 70% में बेचा है। तो पूछ रहा है कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इसको काटेंगे, कट जाएगा, 7×5 क्या हो जाएगा, 35। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, सॉरी। तो हमारा कितना 30% लॉस हुआ, बेचा कितना में, 70 में। कितना पर हमको निकालना, कितना कॉस्ट प्राइस कितना पर निकालना। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा। तो 7×5 क्या आ जाएगा, 35। यानी हमारा क्या आ जाएगा, 500। यानी कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, 500 है। यानी उस वस्तु के दाम कितना आएगा, 500 रुपया आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इस पर। अगला क्वेश्चन समझते हैं। जैसे आराम से बनाइएगा, बिल्कुल बनेगा। स्टेप बाई स्टेप आप लोग का क्वेश्चन हार्ड करेंगे और स्टेप बाई स्टेप इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 40% हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 600 रुपया है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। यदि किसी वस्तु का 40% हानि पर बेचा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 600 रुपया है, 6000 रुपया है, उसका लागत मूल्य ज्ञात करें। तो देखिएगा इसमें दिया हुआ, क्या दिया हुआ हमारा, लॉस प्रतिशत दिया हुआ है। सॉरी, समझिएगा, 1 मिनट। थोड़ा सा तो जब भी हमारा जब लॉस प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए रहेगा, जब भी निकालने के लिए रहेगा तो हमेशा किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं तभी हमारा एक्चुअली मान निकल पाता है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा,
मान हमेशा उल्टा पुल्टा, सेलिंग प्राइस पे कभी मान नहीं निकल पाता है। सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होता है, बढ़ते घटते रहता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या रहता है, अस्थिर रहता है। कॉस्ट प्राइस के मान हमेशा कभी बदलता नहीं है। तो आइए देखेंगे आगे। आगे समझेंगे क्वेश्चन नंबर कितना था, 2 था। वन मिनट। द्वितीय आप लो ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था। आइए समझिएगा। देखिएगा कि क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 40% हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 600 रुपये है तो उसका लागत मूल्य ज्ञात करें। यही पूछा है। तो आइए समझते हैं किसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमारा लॉस प्रतिशत दिया हुआ है। लॉस कितना का हुआ है, हमारा 40% के हुआ है लॉस। लॉस कितना का हुआ है, 40%। इसमें लागत मूल्य यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना का, 6000 रुपये का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। इसमें लॉस हुआ 40%, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो हमारा पूछा हुआ है कि मूल्य ज्ञात, इसका लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस को निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या अभी बतलाए हैं कि जब भी न हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, हमारा सेलिंग प्राइस बटा लॉस होता है, सेलिंग प्राइस बटा लॉस इंटू 100। तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा कितना सेलिंग प्राइस है, 600 रुपये है, 6000 है, 6000 है। तो उसमें 40% के हानि हुआ, 40% के क्या हुआ है, हानि हुआ है यानी लॉस हुआ है। तो वो व्यक्ति बेचा है कितना में, वस्तु को बेचा है कितना में, तो वस्तु बेचा है कितना में, 60% पे बेचा होगा। कितना बेचा है, 60% का। तो हमारा तो 60% का वैल्यू आ गया, कॉस्ट प्राइस का 60% का वैल्यू आ गया। लेकिन हमको निकालना कितना में, 100% निकालना है। तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको काटेंगे, कट जाएगा, और इसको काटिएगा तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100, 100। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10,000। 10,000 इसका वैल्यू आ जाएगा। आंसर नंबर क्या आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत, यानी जब भी हम 40% की क्या हुआ, लॉस हुआ। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 6000 दिया हुआ है। हमको निकालना है कितना, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस बटा लॉस इंटू 100 कर देंगे। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, 6000 है। लॉस हमारा कितना को 40% हुआ है, तो वह बेचा कितना में, 60% में बेचा है, इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 100 आ गया। 100 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत, इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 16.2/3% की हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 500 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात करें।
एक दुकानदार ने 16.2/3% की हानि पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य 500 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। इसका लागत मूल्य निकालना है, तो इसका किस तरह से निकलेगा देखिएगा। इसका लागत मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, वहां देखो परसेंटेज में, वहां देखो परसेंटेज जो होता है हमारा दो तरीका का होता है। कितना तरह का होता है परसेंटेज, हमारा दो तरह के होता है। एक फ्रैक्शन वैल्यू आता है, एक भिन्न वैल्यू आता है। कितना आता है, एक फ्रैक्शन वैल्यू आता है, एक क्या आता है भिन्न वैल्यू आता है। तो इसको निकालेंगे कि इसको किस तरह से निकालेंगे। जब इसको देखो भिन्न वैल्यू में, भिन्न को इसको किस में तोड़ देंगे, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। या इसको इस तरह से तोड़ो, ये दोनों क्या हो जाता है, ये दोनों में हमारा गुना हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा जुट जाएगा। ये दोनों का हमारा क्या होगा गुना होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा जुट जाएगा। ये दोनों हमारा क्या होगा गुना होगा, दोनों हमारा क्या होगा गुना होगा, ये क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तब इसको गुना कीजिएगा, 48 48 और 2 50, 50 बटा कितना आ जाएगा 3, 50 बटा कितना आएगा 3। जब इसको काटिएगा 50 बटे 3 आया। और इसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या आता है 100। इसको इस तरह से नहीं होगा, देखिएगा 16.1/2/3 का मान कितना होता है, 16.2/3 के मान होता है कितना होता है 1/6 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है 16.2/3 पे जो मान होता है कितना होता है 1/6 के बराबर होता है। कितना का हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है इतना लॉस हो रहा है, तो लॉस हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। ऊपर वाला हमारा क्या रहता है प्रॉफिट रहता है, क्या हो रहता है प्रॉफिट। नीचे वाला जो रहता है हमारा क्या रहता है कॉस्ट प्राइस रहता है। नीचे वाला हमारा क्या रहता है कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या लॉस रहता है। क्या ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस रहता है, नीचे वाला हमारा क्या रहता है कॉस्ट प्राइस रहता है। जब भी हमारा किसी वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालने के लिए रहेगा, या लाभ या हानि निकालने के लिए रहेगा, तो हमारा किस पे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो आइए देखिएगा, तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या निकालना है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा सेलिंग प्राइस को ऊपर रखेंगे। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 500 हो गया। सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया 500 हो गया, बटा वह एक कॉस्ट प्राइस उसका कितना है 6 रुपया के वस्तु है। 6 रुपया में 1 रुपया को क्या हो गया लॉस किया है। 6 रुपया में 1 रुपया को क्या किया है लॉस किया है। तो वह वस्तु बेचा है, कितना में बेचा है, तो बेचा है कितना में वस्तु बेचा है, तो 5 रुपये में बेचा है। कितना में बेचा है 5 रुपये में बेचा होगा, यानी 6 रुपया की वस्तु है, 6 रुपया में 1 रुपया के लॉस पर वस्तु को बेच दिया है। तो बेचा हुआ कितना में है, तो 5 रुपये में बेचा है। कितना में बेचा है 5 रुपये में बेचा होगा, और 5 रुपये में बेचा होगा। और उसके अलावा क्या कर दिया, वह वस्तु के पूरा वस्तु कितना है पूरा 6 है। वस्तु क्या है हमारा टोटल क्या है 6, यानी कॉस्ट प्राइस कितना पड़ी है 6 पड़ी है, यानी 6% के माल निकालना है हमारा। देखिए इसमें होता क्या है कि जो पूछता है हमारा उससे क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना है। जिस वस्तु के बारे में पूछाएगा उसको क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना है, और जो दिया हुआ है उससे क्या कर देना है भागा दे देना। जो दिया रहेगा उससे भागा दे देना है, जिससे जो पूछेगा उससे क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना है। सीधा सीधी रखना, जो दिया हुआ है वो भागा दे देंगे, जो पूछा है उसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ दिया हुआ कितना था कॉस्ट प्राइस
5 वस्तु के दाम था, वह 1 में लॉस पे बेचा, बेचा कितना में 6 में बेचा है। टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ, 6 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब इसको काटिएगा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी टोटल कितना आ जाएगा, ये 600 आ जाएगा, यानी 600 हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत, 600 हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा आगे। आगे बनाइएगा। पूछ रहा है कि एक दुकानदार ने क्या किया है, एक दुकानदार ने 6.2/3% की लाभ परिलेख बेचा है। यदि विक्रय मूल्य 1600 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक वस्तु का 6.2/3% की हानि परिलेख बेचा है, यदि विक्रय मूल्य 1600 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो इसको जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा, कितना है, कितना के बराबर, 6.2/3 कितना के बराबर है, तो 1/15 के बराबर है। 1/15 के बराबर 6.1/3 कितना के बराबर है, 2/3, 15 के 1/15 के बराबर है। कोई दिक्कत। तो इसमें हमारा एक क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, क्योंकि इतना के लाभ पर ही बेचा है। कितना के लाभ पर ही बेचा है, लाभ पर ही बेचा है। तो लाभ हमारा क्या हो गया, 1% के लाभ हुआ, और वस्तु के दाम कितना है, 15 रुपया है। तो हमारे से पूछा कितना, कॉस्ट प्राइस पूछा है। इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, 1600 है, 1600 है। तो वह वस्तु 15 के वस्तु है, उसमें 1 के प्रॉफिट हुआ, तो वह बेचा है, कितना में बेचा है, सेलिंग प्राइस कितना में बेचा है, वह बेचा है कितना में बेचा है, तो 16 में बेचा है। कितना वस्तु बेचा है, 16 में। 15 वस्तु के दाम है, उसमें 1 को प्रॉफिट कमाया, 1 बढ़ा करके बेचा है, तो बेचा कितना में, 16 में बेचा है। और हमसे पूछा है क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट प्राइस से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको देखिए काटिएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 15 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर नंबर सी नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गया होगा यहां तक, समझ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। आगे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। सब एक ही टाइप पर अभी चल रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आइए समझते हैं। बोल रहा है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 10:11 है, तो उस वस्तु का प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, प्रॉफिट ज्ञात करना है। आइए समझते हैं। तो दिया हुआ हमारा क्या है, क्रय मूल्य सीपी बटा दिया हुआ एसपी, सीपी बटा दिया हुआ एसपी। सीपी के मान कितना है, 10 है। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, 11 है, 11 है। यानी किसी वस्तु के दाम है हमारा 11, सेलिंग प्राइस बेचा है 11 रुपया में, और उस वस्तु के दाम में हमारा कितना है, 10 है। तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पर कितना का हो रहा है, प्रॉफिट हमारा 1 का हो रहा है। 1 हमारा क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट निकल के आ गया, प्रॉफिट निकल के आ गया। हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर बतलाए थे फॉर्मूला कि
कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस बटा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर क्या निकल के आ गया, तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए बताए हैं कि प्रॉफिट बटा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू क्या हो जाएगा 100। प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज का प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू क्या हो जाएगा 100। जब इसको निकालिएगा तो प्रॉफिट हमारा कितना का आ रहा है, प्रॉफिट 1 का प्रॉफिट आ रहा है 1 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 10 ही ना है, 10 है, 10 इंटू क्या हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो हमारा कितना निकल के आ गया 10%। 10% क्या हमारा आ गया, ये प्रॉफिट निकल के आ गया। आंसर नंबर ए नंबर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। समझिएगा, किसी पुस्तक को 20% लाभ पर ही बेचा जाता है। किसी पुस्तक है, एक पुस्तक है, उसको कितना पर बेचते हैं, 20% लाभ पर ही बेचा जाता है। 20% की लाभ पर ही बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर किसी वस्तु के 20% लाभ पर ही बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए 20% के मतलब क्या होता है, 20% किसका बराबर, 1/5 के बराबर होता है। 1/5 के बराबर, ये हमारा एक क्या हो गया हमारा प्रॉफिट, ये हमारा क्या हो गया कॉस्ट प्राइस आ गया। हमारा कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। तो कॉस्ट प्राइस ये हमारा आ गया, ये क्या हो गया प्रॉफिट आ गया। तो हमको निकालना है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकालना। किसका निकालना है, सेलिंग प्राइस, क्रय, कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। तो क्या आ जाएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस बटा क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस बटा क्या निकालना है हमारा, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 5 है। सेलिंग प्राइस तो किसी वस्तु के दाम है 5 रुपया है, जिसमें एक का क्या किया है प्रॉफिट कमाया है। जब एक का प्रॉफिट कमाएगा तो वह बेचा होगा, कितना में बेचा होगा, 6 में बेचा होगा। कितना में बेचा होगा, 6 में बेचा होगा, तब नहीं तो एक का लाभ कमाएगा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना निकल के आ गया, 5:6 आ गया। 5:6 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। कोई दिक्कत, इस तरह से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक। तो इस तरह से हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले बेसिक से चलेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो फिर आगे क्या करेंगे, आगे फिर इसी तरीका से आगे बढ़ते रहेंगे। आज रहने देते हैं यहाँ तक, फिर आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। और प्रॉफिट और लॉस में लगभग हम लोग 200 क्वेश्चन प्लस करेंगे। कितना करेंगे, 200 क्वेश्चन प्लस अटेंड करेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। आज रहने देते हैं, चलते हैं, फिर से मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद। वीडियो के आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बतलाइएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।